नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्द होने वाला है, उसके लिए यूपी जीके या यूपी स्पेशल का हम लोग प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन कर करके। और आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। पीछे हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जिसके क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपने ना देखा हो तो इसको एक बार वीडियो फास्ट करके क्वेश्चन आंसर जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे जिस भी तरह का जिस लेवल का एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आज के प्रैक्टिस सेट के बाद जो इसके बाद का प्रैक्टिस सेट होगा उस पर हम लोग जनगणना, समझिएगा एक बार, जनगणना जो यूपी की जनगणना है, स्पेशल यूपी की जनगणना का प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसमें केवल यूपी की जनगणना होगी और इसमें आपको जितना भी कराया जाएगा, जितना भी प्रश्न कराया जाएगा, केवल उसी को रट लेना और जितना एक्सप्लेनेशन में करूंगा केवल उसी को रट लेना लिख कर, बस। इसके अलावा जनगणना में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, जनगणना आपकी 2011 की ही अभी पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का ये रहा। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड, तो जाहिर सी बात है काफी आसान क्वेश्चन है। और अगर आप यूपी का बॉर्डर, अगर आपको पता है, यूपी के बॉर्डर आपको जानते हो, और यूपी के नहीं भी जानते हो तो एक बार जरूर जान लेना, क्योंकि यूपी के बॉर्डर से ही या यूपी के मैप से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ऊपर आप देखोगे तो नेपाल पड़ेगा, इधर साइड है ना, जो कि एक देश है। इधर साइड देखोगे उत्तराखंड पड़ेगा, इधर साइड देखोगे बिहार पड़ेगा। पहली चीज आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड कौन सा क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड भैया ये वाला क्षेत्र है, ये नीचे वाला क्षेत्र आपका क्या है, बुंदेलखंड है। तो बस, और नीचे लग क्या रहा है, नीचे है क्या, नीचे मध्य प्रदेश है। तो बस क्या हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर बुंदेलखंड आता है। ऑप्शन बी इज द राइट। बताइए सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है? वर्षा कहाँ पर सर्वाधिक होती है, यह पूछा गया है। और अगर वर्षा की बात करें यूपी में, तो यूपी में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से होती है। और सबसे अधिक बारिश होती है गोरखपुर। कहाँ होती है? गोरखपुर। यूपी का सबसे पूर्वी, सॉरी सबसे पूर्वी तो नहीं है, लेकिन सबसे कोने में क्या है, गोरखपुर ही है। गोरखपुर एक तराई क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में आता है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये याद रखना है। और गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 185 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बारिश जाती है, पश्चिम की ओर मानसून जाता है, तो कम होता रहता है। और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान देना है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु घटती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो याद रखना है, पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा क्या होती है, घटती है। वर्षा की मात्रा घटती है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। सस्य, सस्य आपका कई बार पर्यायवाची, हिंदी में पूछा गया है कि सस्य का पर्यायवाची क्या है, तो भैया कृषि होता है। कृषि सस्य एक ही चीज है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। कितनी है? 9। और अगर आपसे पूछ लेता है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र या कृषि पारिस्थितिकी की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाएगा 20। कितना? 20। हालांकि एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में मैं आपको अलग से ये सब चीजें डिटेल्ड में करवाने वाला हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र आपको केवल याद रखना है। 9 आंसर हो गए। आगे देखें। अच्छा, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? अगर यहां नोट करके लिखूं, भारत में कृषि जलवायु, ये तो यूपी का था ना। अगर पूरे भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो ध्यान देना है, आंसर हो जाएगा 15। कितने? 15। पूरे भारत में 15 है और यूपी में 9 है। ठीक, आगे देखें अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? गिद्ध संरक्षण इंपॉर्टेंट है। देखो कई सारे संरक्षण है, लेकिन गिद्ध संरक्षण आपसे यूपी में खासकर पूछा जाता है। और ये आपका किया गया है कहां पर? महाराजगंज में। कहां पर? महाराजगंज में। ऑप्शन सी इज द राइट। और कब खोला गया था, निर्माण कब किया गया था गिद्ध संरक्षण केंद्र का? तो 2019 में किया गया था। तो ये भी याद रखना है, 2019 का प्रश्न है।
करंट एक तरीके से है, और महाराजगंज में ये इसकी स्थापना हुई है, गिद्ध संरक्षण केंद्र की। ठीक, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जहां मिल जाए, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अब वनडे एग्जाम में काफी लेटेस्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आपसे वनडे एग्जाम के जैसे वो नहीं पूछता है कि एक झील दे देगा उसके बाद पूछेगा कहाँ पे है चार ऑप्शन, नहीं, ये देखिए चार झील दिया है, यहाँ से आपके चार क्वेश्चन तैयार होंगे। जैसे बोला गया कौन सही सुमेलित नहीं है, सौज झील, सौज झील आपका मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। सेखा झील, सेखा झील आपका अलीगढ़ में है, और सेखा पक्षी विहार भी है, ध्यान रखना, सेखा पक्षी विहार भी बना है यहीं पर, पक्षी विहार कहाँ, अलीगढ़ में ही। ठीक है, बखीरा, बखीरा कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, और ये रामसर साइड भी है। और सरसई झील, ये सरसई नावर आपका आगरा में नहीं है, सरसई झील कहाँ पे है, ये आपका इटावा में है। कहाँ पे भैया, इटावा में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ, ट्रेंडिंग पे है ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। इजी क्वेश्चन है, कई लोगों को पता होगा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 25-25 किलोमीटर बहती है, गंगोत्री गौमुख से इसका उद्गम होता है, मैदानी भाग में हरिद्वार से प्रवेश करती है, हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में ये 28 जिलों में बहती है, 28 जिलों में, और ये बिजनौर से प्रवेश करती है, ऑप्शन ए इज द राइट, और बलिया से निकल जाती है, बलिया से निकल जाती है बिहार की ओर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन या सही है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, और ये आपके, हालांकि वनडे एग्जाम का क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछा जाता, लेकिन हो सकता है कि यूपी पी री एग्जाम में थोड़ा सा पेपर हार्ड बनाए और इस टाइप के क्वेश्चन रख दे। हालांकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने अगर नहीं किए होंगे तो आपको घबराहट हो जाएगी। तो समझिए, बोला गया कौन सा सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, उत्तर भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है क्या, उत्तर प्रदेश। बोला गया ना उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा सही है, तो भारत में गन्ना उत्पादन के लिए सबसे बड़ा हब है क्या, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हब है क्या, बिल्कुल सही। भाई गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है यूपी में। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है कौन, यूपी, ये भी आपका सही है। भाई गन्ना हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया, आम हो गया, ये सब यूपी में ही तो सबसे अधिक हो रहे हैं। तीसरा है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन, यूपी, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहले नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है चावल में, फिर दूसरे नंबर पे यूपी है, तो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तो भाई सबसे बड़ा उत्पादक तो नहीं है। तो इसका मतलब है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी इज द राइट। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको 1 नंबर दे देगा अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। जैसे कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश आम उत्पादक में सबसे आगे है, आम उत्पादक में, और आमों की कई सारी वेराइटियां हैं पूरे भारत में, पूरे भारत में आम की कई सारी वेराइटियां हैं, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत से लेकर। ठीक, लेकिन यहाँ यूपी की बात हो रही है, तो मैं खास कर यूपी के बारे में बोलूँ, चाहे वो दशहरी हो, दशहरी, एक है चौसा, एक आता है आपका लंगड़ा आम, आपने सुना होगा, और एक आता है आपका सफेदा आम, है ना। तो ये सारे आम कहाँ हैं, देखो दशहरी चौसा आपका लखनऊ में है, कहाँ पे है, लखनऊ में मलिहाबाद, मलिहाबाद काफ़ी फेमस है। और लंगड़ा की बात करूंगा तो ये आता है वाराणसी क्षेत्र में, ठीक है, वाराणसी में। और सफ़ेदा की बात करूंगा तो ये आता है सहारनपुर में, कहाँ पे भैया, सहारनपुर में। तो दशहरी आम पूछा गया है तो लखनऊ कर देंगे, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, आगरा में तो भाई पेठा प्रसिद्ध है, आगरा का क्या प्रसिद्ध है, पेठा, पंछी पेठा, आपने सुना हो अगर। वाराणसी में मैंने बताया लंगड़ा, लंगड़ा आम। और प्रतापगढ़ का क्या प्रसिद्ध है, आंवला, ओडीओपी में भी आंवला ही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, सोयाबीन।
देखिए सोयाबीन की अगर बात करूं तो आपने पढ़ा होगा एक चीज, सोया प्रदेश किसको बोलते हैं। यहाँ लिखता हूं सोया प्रदेश, सोया प्रदेश। तो सोया प्रदेश बोलते हैं मध्य प्रदेश को, और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक, तो अब देखो यूपी में अगर हम नीचे साइड जाएंगे तो एमपी मिलेगा, तो इन्हीं के बीच वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं सोयाबीन का उत्पादन होता होगा, और इनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट। अब चूंकि सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन यहां हमसे बोला गया है कि यूपी में कहाँ हो रहा है, तो हमने कह दिया बुंदेलखंड। लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी का नाम पूछे, किसी जिले का नाम पूछे, तो क्या बताओगे, तो आप बता दोगे नीचे वाले जितने जिले हैं, जैसे जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, है ना, ललितपुर हो गया, और हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, बांदा, महोबा। तो ये सब जगह पे सोयाबीन की खेती, सोयाबीन का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान तो भाई साहब गेहूं में भी है, प्रथम स्थान गन्ने में भी है, प्रथम स्थान आलू में भी है, प्रथम स्थान आम में भी है, आम, और प्रथम स्थान दूध में भी है ना। तो इन सब चीजों में प्रथम स्थान है यूपी का। अब पूछा क्या गया है, चावल गेहूं, तो गेहूं तो है लेकिन चावल नहीं है। चावल की अगर बात करूंगा, चावल की अगर बात करूंगा तो पहले नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। क्या है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे यूपी है। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, दाल, दाल नहीं है, दाल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो हो जाएगा गेहूं और गन्ना, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, गन्ने की अगर बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ गन्ना उत्पादन। देखो गन्ने से बनती है चीनी, क्या बनती है, चीनी। अगर आपसे बोल दे गन्ना उत्पादन में, तो पहले नंबर पे आपका यूपी आएगा, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा, महाराष्ट्र। लेकिन गन्ने से क्या बन रही है, चीनी। तो चीनी फैक्ट्री सबसे अधिक कहाँ पे है, तो चीनी फैक्ट्री पे पहले नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे आएगा यूपी। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखने ना, है ना। कई लोग रिलेट करके पढ़वा देते हैं कि गन्ने से बन रही है चीनी, तो ये दोनों सेम रहेंगे, जबकि उल्टा है। चीनी मिल, चीनी फैक्ट्री, यहाँ लिख दूं, चीनी फैक्ट्री जो है आपका पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे यूपी है। लेकिन गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ऐसा क्यों, कारण बताओ। जो कारण ये है कि जो दक्षिण भारत में, यानी कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है ना, गन्ना, ये मीठा ज़्यादा होता है, मीठा ज़्यादा होता है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश की तुलना में मीठा ज़्यादा होता है यहाँ का गन्ना, इस वजह से यहाँ के गन्ने से चीनी अधिक बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये एक कारण है, बेसिक कारण। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी है तो बच्चा बच्चा बता देगा, रानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी में कहीं ना कहीं होगा। और झांसी क्षेत्र में आपकी कौन सी नदी है, तो बेतवा नदी, ऑप्शन बी इज द राइट। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे देखते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है। औरैया जिला किसका उत्पादक है, देखिए ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूपी के 75 जिलों में कुछ ना कुछ बेहतरीन उत्पादन होता है, जिसको उस जिले का ओडीओपी घोषित कर दिया जाता है। अगर मैं औरैया की बात करूं तो यहाँ पे क्या उत्पादन होता है, देसी घी। तो घी के उत्पादन में आपका औरैया जिला प्रसिद्ध है। गुड़ की बात करेंगे तो गुड़ में आपका अयोध्या प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, औरैया। हींग की बात करेंगे तो हाथरस, हाथरस। ठीक, हालांकि मैं ओडीओपी जो है वो आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 75 के 75 जिलों का बेहतरीन याद करने की ट्रिक, उससे आप समझ लोगे। और ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है, नींबू। तो देखिए नींबू, नींबू आ जाए, आपका संतरा आ जाए, और आपका एक सफ़ेदा आम आ जाए, सफ़ेदा आम। तो आपको क्या करना है, सहारनपुर, सहारनपुर।
लेकिन सहारनपुर के साथ लगा क्या है, तो मेरठ। तो मेरठ में भी कुछ ना कुछ उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन सहारनपुर में होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो, तो देखिए कुछ स्थान है, कुछ संस्थान है, वो कहाँ स्थित है वो बिल्कुल डिक्टो याद कर लेना है। पहले आपको जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो याद करने हैं, फिर आपको पीवाईक्यू याद करने हैं, फिर आपको जो अच्छा लगे वो याद करना है। ठीक, तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आपका है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। अब लखनऊ कहाँ है? तो सुल्तानपुर में तो है नहीं, इलाहाबाद अलग है, गौरीगंज अलग है, बचा क्या? आलमबाग। आलमबाग आपका कहाँ है? लखनऊ में ही तो है। और इसकी स्थापना की बात कर लें कि बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 2002 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तराई क्षेत्र की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र जो उत्तराखंड से लगते हैं या नेपाल से लगते हैं, यही तो आते हैं तराई क्षेत्र में। और तो आपको ध्यान रखना है काला नमक। काला नमक, काला नमक कोई नमक नहीं है, काला नमक एक चावल की प्रजाति का नाम है, चावल की प्रजाति। और आपने अगर महोत्सव वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा काला नमक चावल महोत्सव। महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ध्यान देना है, ये मनाया जाता है आपका सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, सिद्धार्थ नगर में। तो ध्यान देना है, सिद्धार्थ नगर आपका ऊपर ही है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन में है। अब काला नमक चावल महोत्सव यही मनाया जाता है और काला नमक एक चावल की प्रजाति है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ भाग नहीं है? देखिए बौद्ध परिपथ भाग नहीं है, तो बौद्ध परिपथ के कौन कौन से भाग हैं ये पता होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में आपका कपिल वस्तु है, यहाँ से गौतम बुद्ध का संबंध है, कुशीनगर से भी संबंध है, श्रावस्ती से भी संबंध है, संकिसा से भी संबंध है। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन जो ये प्रश्न पूछा गया था जब, तो उसको हटा दिया गया। अब कौन कौन शामिल है ये बता दूं, तो देखिए ये चार शामिल हैं। एक आपका है कौशाम्बी, कौशाम्बी। एक आपका है सारनाथ, सारनाथ। ठीक है, तो क्या हो गया? कपिलवस्तु, संकिसा, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ। तो ये सभी आपके बौद्ध परिपथ में शामिल है। संकिसा आपका है फर्रुखाबाद। किसकी बात हो रही है? फर्रुखाबाद। ठीक, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है भैया? नहीं है। जिला है, उद्योग है, मतलब किस जिले में कौन सा उद्योग हो रहा है ये बताना है। अगर मुरादाबाद की बात करेंगे तो पीतल का काम होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से पता है सबको। सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी है। सहारनपुर में क्या है? पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी। कागज लुगदी का उद्योग सहारनपुर में है, बिल्कुल सही है। बरेली में फर्नीचर का उद्योग है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में कालीन का उद्योग नहीं है। प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आंवले का सबसे अधिक उद्योग हो रहा है। और अगर कालीन आ जाए, कालीन, तो कालीन भैया कहाँ के हैं? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में भैया कालीन का काम होता है ना। भदोही, भदोही में भी होता है। भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं, संत रविदास नगर। तो ये भी आ जाए तो आपको टिक कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी सुमिलित नहीं है, मतलब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। तो प्रथम की बात कर रहा है, पहला। तो पहला स्थापना कहाँ होती है? होती है भैया भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय 1926 में। कब होती है? 1926 में। भारतेंदु की बात करूंगा तो 1975 में। संगीत नाट्य अकेडमी 1962 में। और ललित कला अकेडमी 1963 में। तो इन सभी के याद करने हैं, बहुत बार आते हैं। और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चारों का, इन चारों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, वो है लखनऊ, राजधानी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबसे पहले स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कर्मा, महोबा, धीवर, कहार, धुरिया, बुंदेलखंड, नटवरी, पूर्वांचल। तो आपका ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि धीवर कहार जनजाति द्वारा बिल्कुल सही है। धुरिया आपका बुंदेलखंड में बिल्कुल सही है। नटवरी आपका पूर्वांचल में बिल्कुल सही है। कर्मा की अगर बात कर लूंगा
तो ये आपका सोनभद्र मिर्जापुर वाले क्षेत्र में है, सोनभद्र मिर्जापुर वाले क्षेत्र में है। और कर्मा जो है खरवार जनजाति द्वारा, खरवार एक जनजाति है एसटी, इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ब्रजमंडल यानी कि ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है उसमें कौन सा नृत्य दिया हुआ है? तो अगर मैं नटवरी की बात कर लूँ तो ये आपका पूर्वांचल का है, जोगिनी की बात कर लूँ तो ये आपका अवध का है, छोलिया भी अवधि क्षेत्र का है, और चरकुला आपका ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला में होता क्या है कि 108 दिए सिर पर रखकर जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका स्टेटमेंट पूछा जा चुका है कई बार। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? बरसाना होली सबको पता है, बहुत ही अच्छे से पता है, लठमार होली होती है यहाँ पर। कौन सी होली? लठमार होली। किसके साथ खेली जाती है भाई? लाठी के साथ ही खेली जाएगी, मतलब डंडे के साथ खेली जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बच्चे बच्चे को पता है, ताज मतलब ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। ऑप्शन बी इज द राइट। लेकिन ताज महोत्सव कहाँ कब आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष फरवरी में। कब? फरवरी माह में ये आयोजित होता है। ठीक है, तो अगर माह पूछेगा तो फरवरी टिक करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोक गीत का गायन किया जाता है? सोहर गीत कब गाया जाता है ये पूछा गया है। ध्यान रखना है, सोहर गीत गाया जाता है आपका जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब जाके आपका सोहर गीत गाया जाता है। और सोहर खासकर पूर्वांचल का गीत है। कहाँ का है? पूर्वांचल का। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, खासकर पंचायत 3 अभी जो लेटेस्ट आई है। पंचायत 3 में विधायक जी जब होते हैं, विधायक जी का जो पहला शॉट होता है तो उसमें एक संगीत प्रोग्राम चल रहा होता है ना, जिसमें वो अपने घोड़े का नाम रखता है। तो वो जो संगीत प्रोग्राम होता है ना, वो संगीत में जो गाना गा रहा होता है वो भैया सोहर ही गा रहा होता है, वही सोहर है। ठीक है, बस वो कॉमेडी सेंस में उसको गा दिया गया है, लेकिन वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जब भी आ जाएगा तो आपसे एक पूछा जाएगा 60,000 ऋषियों की तपोभूमि, एक तो इसके लिए प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य आपका परिक्रमा मेला लगता है, क्या लगता है? परिक्रमा मेला, इसके लिए प्रसिद्ध है। और नैमिषारण्य है कहाँ पर? तो भैया ये है सीतापुर में। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन में आप देखोगे गढ़ यहाँ पे है, गढ़ यहाँ पे है। ऑप्शन सी इज द राइट। अब गढ़ मुक्तेश्वर है कहाँ पर? तो ये है भैया हापुड़ में। कहाँ पे? हापुड़ में, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश, मलिहाबाद, जिगर, गोरखपुर। देखिए, अमीर खुसरो की बात करूंगा तो एटा कासगंज में इसका जन्म होता है, कासगंज में। मिर्जा गालिब की बात करूं तो आगरा में जन्म होता है। लेकिन मिर्जा गालिब के बारे में एक पॉइंट याद रख लेना है कि 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो मिर्जा गालिब उस समय दिल्ली में मौजूद थे। आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में एक प्रसिद्ध शायर मौजूद था, उसका नाम क्या है? तो मिर्जा गालिब ही है। लेकिन जन्म कहाँ होता है? आगरा में होता है। जोश की बात करूंगा तो मलिहाबाद लखनऊ से संबंधित है। और जिगर की बात करेंगे तो गोरखपुर से संबंधित नहीं है, जिगर संबंधित है मुरादाबाद से। कहाँ से? मुरादाबाद से। और गोरखपुर आ जाएगा तो आप करोगे रघुपति सहाय फिराक, या शॉर्ट फॉर्म में इनको फिराक गोरखपुरी कहा जाता है, फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि गोरखपुर से कौन है और मुरादाबाद से कौन है। ठीक है, नेक्स्ट, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। बनारस, देखिए कई लोग इसमें कर देंगे मदन मोहन मालवीय, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ बोला गया है केंद्रीय हिंदू विद्यालय। तो केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी सबसे पहले 1898 के करीब।
ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1898। कब? 1898। और इसी को आगे चल के नाम बदल दिया गया 1916 में और कर दिया गया BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। लेकिन अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय थोड़ी ना पूछा है, पूछा है केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना तो एनी बेसेंट ने की, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है आपको। आगे, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो रही है या हो चुकी है, ऐसे लिख लो। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना एक ही जगह है, वो है झांसी में। कहाँ है? झांसी में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे उत्तर प्रदेश में? तो भैया ये है आपका प्रयागराज में। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? अच्छा, कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है? तो सभी के विश्वविद्यालय पता होने चाहिए। जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपका झांसी में ही है ना, बुंदेलखंड, ये भी बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है, बिल्कुल सही है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आपका ग्रेटर नोएडा में है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। बकरतुल्लाह विश्वविद्यालय आपका गलत है। ठीक, ये बकरतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका भोपाल, क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक, ध्यान रखना है। अच्छा, बकरतुल्लाह कौन थे? अगर मैं ये बात करूं बकरतुल्लाह, तो ध्यान रखना है कि कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। पहले वाले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और दूसरे जब आ जाएंगे तो दूसरे होंगे बकरतुल्लाह। ठीक है ना, बकरतुल्लाह नाम याद रखना है। और ये कब बने? तो 1896 में बने। और कलकत्ता अधिवेशन था इस समय। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था। हालांकि इसे मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा आपको, ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विकलांग विश्वविद्यालय रामभद्राचार्य द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर? चित्रकूट में। यूपी में एक ही है। ठीक है, पहला ये, सी इज द राइट। नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कौन? प्रथम महिला, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी यूपी में। और यूपी में अगर बात की जाए तो दो ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, एक आपकी सुचेता कृपलानी है और दूसरी आपकी मायावती। और मायावती सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक, 4 बार, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? जैसे अगर बात करूं, खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय दलहन शोध संस्थान, खाद्य पार्क। तो देखिए, अगर खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र लखनऊ में बिल्कुल सही है, खाद्य पार्क आपका नोएडा में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, मेरठ में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन मेरठ में आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। ये सिंपल विश्वविद्यालय है और ये कृषि विश्वविद्यालय, तो दोनों याद रखना मेरठ का। अब भारतीय दलहन शोध संस्थान या दलहन अनुसंधान संस्थान आपका आगरा में नहीं है, यह है आपका कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? या इंग्लिश में आ जाएगा ग्रासलैंड। यूपी में ग्रासलैंड कहाँ पे है? ये भी है झांसी में। ऑप्शन सी इज द राइट। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की गई थी पंतनगर में और 1960 में। और अब वर्तमान में पंतनगर उत्तराखंड में है बंटवारे के बाद। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जनजाति वाला पोर्शन है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बढ़िया करवा चुका हूँ। शायद वो प्रैक्टिस सेट 9वां या 10वां था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना उसको। और सबसे अधिक संख्या है थारू की। थारू आपका कहाँ पे रहती है? ये आपके तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में मतलब नेपाल उत्तराखंड के बॉर्डर वाले क्षेत्र में। इसी वजह से आपसे पूछा जाता है कि यूपी प्लस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो थारू ही है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी के बीच में ही तराई क्षेत्र है।
इस वजह से। क्लियर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? देखो था क्या कि पहले जो जनजाति थी एसटी थी वो थी 2, लेकिन 2003 में 10 और बढ़ा दी गई और अब हो गई है प्रेजेंट में टोटल 12 एसटी। तो कब बढ़ाया गया? 2003 में। आपको ध्यान रखना है 2003 में। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में डैश में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख, आज जब साहित्य वाला पोर्शन पढ़ोगे हिंदी में तो आपको खुद ही ये सब अच्छे से पढ़ने को मिलेगा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म या किसी भी पोएट का जन्म कहाँ पे हुआ था, खासकर यूपी वाले, तो वो आपको हिंदी में करवा दिया जाएगा अच्छे से अलग से। ठीक है, तो ये जन्म हुआ था आपका झांसी में, तो इतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है। तो रूमी दरवाजा कहाँ पे है? रूमी दरवाजा आपका है लखनऊ में। ऑप्शन ए इज द राइट। एक चीज याद रखना है कि यूपी का आपने लोगो देखा होगा, गोल है, ऐसे आपका धनुष बाण बना हुआ है और यहाँ पर 2 मछली बनी हुई है। इस प्रकार से कुछ यूपी का लोगो है। तो ये जो 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, मछलियाँ कितनी हैं? 2। तो ये 2 मछलियों का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके रूमी दरवाजा से। तो ये आपको ध्यान रखना है, रूमी दरवाजा से लिया गया है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? देखो, बटेश्वर मेला एक प्रकार का पशु मेला है। क्या है? पशु मेला। और ये लगता है आपका आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, और आगरा में ही एक मेला लगता है सुलहकुल मेला। सुलहकुल मेला जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। तो इसी वजह से पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को कहते हैं? तो सुलहकुल का मेला है जो कि आगरा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सभी क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर एंड करेंगे। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन बना होगा इस पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आप जैसी प्रैक्टिस सेट या कोई भी बेहतरीन वीडियो पड़ेगा तो आपको पहले मिल जाएगा। एक चीज़ और, कल वाले प्रैक्टिस सेट में या अगले प्रैक्टिस सेट में, इस प्रैक्टिस सेट के आगे वाले प्रैक्टिस सेट में मैं लेने वाला हूँ जनगणना, वो भी यूपी की। तो यूपी की पूरी जनगणना मैं एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन के माध्यम से कवर करूंगा। केवल इतना ही पढ़ लेना, इतना ही। आपका जनगणना से अगर जितने भी प्रश्न आए, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, आप पूरे सही कर पाओगे। ठीक है ना, केवल एक प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।